हारून रशीद एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं जिनकी हुकूमत दुनिया के एक बड़े हिस्से पर थी। उनके जमाने में बहलोल नाम के एक बुजुर्ग थे जो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। हारून रशीद एक नेक इंसान थे और उनकी बीवी जुबैदा भी एक नेक औरत थीं। जुबैदा ने अपने महल में ऐसी 1000 नौकरानियां रखी हुई थीं जो कुरान की हाफिजा थी और कुरान की तिलावत के लिए उन सब की ड्यूटी अलग अलग शिफ्टों में लगी हुई थी, जिसका नतीजा ये होता था कि महल में 24 घंटे कुरान की तिलावत होती रहती थी और उनका महल कुरान का गुलशन लगता था। एक दिन हारून रशीद दरिया किनारे टहलने निकले तो पीछे पीछे उनकी बीवी जुबैदा भी टहलने निकली। हारून रशीद ने एक जगह बुजुर्ग दाना बहलोल को मिट्टी का घरौंदा बनाते हुए देखा तो पास जाकर सलाम किया और पूछा, क्या कर रहे हो? तो बुजुर्ग बहलोल सलाम का जवाब देते हुए कहा, रेत में घर बना रहा हूँ। हारून रशीद ने फिर पूछा, किसके लिए बना रहे हो और इसकी कीमत क्या है? तो बहलोल ने जवाब दिया, इसकी कीमत सिर्फ 1 दीनार है। जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। बहलोल की बात सुनकर हारून रशीद ने सोचा, ये एक दीवाना है, न जाने क्या बड़बड़ा रहा है, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गए। हारून रशीद के पीछे पीछे उनकी बीवी जुबैदा भी आ रही थीं। उन्होंने भी बहलोल को सलाम करके वही सवाल पूछा, क्या कर रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? तो बहलोल ने फिर वही जवाब उनको भी दिया कि जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। कीमत पूछने पर बहलोल ने 1 दीनार बताया तो जुबैदा ने 1 दीनार देकर कहा, मेरे लिए दुआ कर देना, और फिर वो आगे बढ़ गईं। रात को जब हारून रशीद सोए तो उन्होंने ख्वाब में जन्नत के हसीन मंजर देखे। खूबसूरत झरने, हरे भरे बाग और ऊंचे ऊंचे खुशनुमा महल भी थे और उन महलों में एक महल ऐसा भी था जिस पर जुबैदा का नाम लिखा हुआ था। हारून रशीद ने सोचा कि देखूं तो सही मेरी बीवी का घर कैसा है। लेकिन इससे पहले कि महल में दाखिल होते महल के एक चौकीदार ने उसे रोक दिया। हारून रशीद ने कहा, इस महल पर मेरी बीवी का नाम लिखा है, ये मेरी बीवी का है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। चौकीदार ने कहा, नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, यहाँ जिसका नाम लिखा होता है उसी को अंदर जाने की इजाजत होती है, उसके अलावा किसी और को नहीं। जब चौकीदार ने हारून रशीद को पीछे धक्का दिया तो हारून रशीद की नींद खुल गई। जागने पर उन्हें यकीन हो गया कि बहलोल की दुआ जुबैदा के हक में कबूल हो गई है और खुद पर अफसोस करने लगा कि मैं भी अपने लिए एक घर खरीद लेता तो कितना अच्छा होता। वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। सुबह आँख खुली तो उसने सोचा कि आज जरूर मैं दरिया के किनारे जाऊंगा और बहलोल से दुआ करवा के अपने लिए जन्नत में एक मकान जरूर खरीदूंगा। अगले दिन हारून रशीद दरिया किनारे बहलोल को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहे थे कि उन्होंने फिर बहलोल को उसी तरह रेत का मकान बनाते देखा तो करीब जाकर सलाम किया और फिर वही सवाल किया, क्या कर रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, इस घर की क्या कीमत है? बहलोल ने सलाम का जवाब देते हुए कहा, इसकी कीमत पूरी दुनिया की बादशाही है। हारून रशीद ये कीमत सुनकर चौंक गए और कहने लगे, अगर मेरे पास पूरी दुनिया की बादशाहत होती तो मैं वो भी दे देता, मगर अफसोस मैं ये कीमत अदा नहीं कर सकता। लेकिन मोहतरम, कल तो इस रेत के घरौंदे के बदले आप 1 ही दीनार मांग रहे थे और आज पूरी दुनिया की बादशाही मांग रहे हो। तब बहलोल ने जवाब देते हुए कहा, बादशाह सलामत, कल बिना देखे मामला था और आज देखा हुआ मामला है। कल सौदा बिना देखे हुआ था इसलिए सस्ता मिल रहा था और आज चूंकि जन्नत देख आए हो इसलिए अब इसकी कीमत ज्यादा देनी पड़ेगी। दोस्तों, हमारी मिसाल भी बिल्कुल ऐसी ही है कि आज हम अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलकर आसानी से जन्नत हासिल कर सकते हैं, लेकिन कल मौत के बाद जब आखिरत की निशानियां देख लेंगे तो फिर हम उसकी कीमत अदा नहीं कर सकेंगे। इसलिए आज हमारे पास मौका है, वरना कल हाथ मलते रह जाएंगे।